G7 मुमालिक का अमरीकी सदर ट्रंप से ईरान जंग फौरी खत्म करने का मुतालबा। आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने पर जोर। सदर ट्रंप ने ईरान की जानिब से जल्द हथियार डालने का दावा किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने G7 रहनुमाओं के इजलास में कहा कि ईरान हथियार डालने के करीब है। ईरान के पास अब कोई ऐसा आला ओहदेदार बाकी नहीं रहा जो हथियार डालने का ऐलान कर सके। आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल बेहतर हो रही है। कमर्शियल जहाज़ों को ऑपरेशन शुरू करने चाहिए। ट्रंप ने कहा कि हमें एक काम मुकम्मल करना होगा ताकि 5 साल बाद ईरान के साथ दोबारा जंग न हो। अमरीकी सेंट्रल कमांड की रीफ्यूलिंग तैयारा गिरने के वाक़े में अमले के 6 में से 4 एहलकारों की हलाकत की तस्दीक। कहा, तैयारे का नुकसान जारहियत या फ्रेंडली फायर के सबब नहीं हुआ। वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। इससे कबल ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमरीका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन को मिसाइल हमलों से शदीद नुकसान पहुंचाने और रीफ्यूलिंग तैयारे को निशाना बनाने का बताया। कहा, इराक की मुजाहमती फोर्सेज ने अमरीका का रीफ्यूलिंग तैयारा मार गिराया है। तेहरान समेत ईरान भर में यौमुल कुद्स पर रैलियां, बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। अली लारिजानी भी शरीक। ईरान में रैली में धमाका। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने कहा, अल कुद्स रैली पर हमला इसराइल की कमजोरी और कन्फ्यूजन जाहिर करता है। सदर ट्रंप के साथ मसला ये है कि वो न समझ सके कि ईरानी कौम मजबूत, आगाह और पुरअज़्म है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश और बहरी जहाज़ों पर बढ़ते हमलों के बायस खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट की कीमत $103 फी बैरल तक पहुंच गई। अब से थोड़ी देर पहले मामूली कमी के बाद $101 पर देखी गई। WTI $96 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। तेल की कीमतों से एशियाई स्टॉक मार्केट मुतासर। अमरीका ने तेल की बढ़ती कीमतों में कमी के लिए रूसी तेल की खरीदो फरोख्त पर आयद पाबंदियां आर्जी तौर पर उठा ली। अमरीकी वज़ीर ख़जाना के मुताबिक ये कदम ईरान जंग के बायस मुतासर होने वाली आलमी तवानाई मंडियों को मुस्तहकम करने के लिए उठाया गया। ट्रंप इंतजामिया तवानाई की कीमतों पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। महकमा ख़जाना के मुताबिक ये छूट 11 अप्रैल तक बरकरार रहेगी। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने तस्लीम किया, इस इक़दाम से रूस को फ़ायदा हो सकता है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत पंजाब में नए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क और मनसूबों पर जायजा इजलास। पंजाब PPP अथॉरिटी और महकमों की मुआवनत के लिए PPP नोट्स के क़याम का फैसला। मरियम औरंगजेब ने कहा, वज़ीर आला की हिदायत है कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम में कम अज़ कम 30% नए मनसूबे PPP मॉडल के तहत तैयार किए जाएं। कराची के ट्रांसपोर्ट निज़ाम में मजीद EV और डबल डेकर बसेस शामिल करने का फैसला। अगले हफ्ते EV बसेस गुलशन मेमार से टावर तक भी चलाई जाएगी। दीगर अजला में ईद के बाद नए रूट शुरू किए जाएंगे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांसिट के इजलास में फैसला। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर बनाने, नए रूट्स, डबल डेकर बसों और दीगर उमूर पर गौर किया गया। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत कराची की तमाम सड़कों पर तरजीही बुनियाद पर काम कर रही है। कराची में मायकोलाची और MT खान रोड सिक्योरिटी वजूहात के बायस बंद। पुलिस के मुताबिक बोर्ड बेसिन से मायकोलाची आने वाले ट्रैफिक को यू टर्न देकर वापस भेजा जा रहा है। PIDC से जिना ब्रिज आने वाले ट्रैफिक को खजूर चौक, जबकि जिना ब्रिज से आने वाली ट्रैफिक को II चंद्रीगढ़ रोड की तरफ भेजा जा रहा है। डीजल की कीमत में इजाफे के बावजूद BRT के किरायों में इजाफा नहीं किया। हुकूमत BRT को 1 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। मुशीर खजाना KPK मुज़म्मिल असलम की GOU से गुफ्तगू। कहा, पेट्रोल की कीमत में इजाफे के तनासब से मोटरसाइकिल चलाने वालों को रिलीफ दिया। मोटरसाइकिल मालिक को 2 माह के लिए 2200 रुपए अदायगी की जाएगी। कोयटा में LPG की कीमत में कमी ना आ सकी। शहर में 320 रुपए, नवाही इलाकों में 350 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। मार्केट ज़राए के मुताबिक ईरान से LPG की सप्लाई मुतासर होने से कीमत में इजाफा हुआ। नादरा ने डिजिटल शनाख्ती कार्ड कबूल न करने वाले इदारों को खबरदार कर दिया। कहा, बाज़ सरकारी दफातर इदारे डिजिटल के बजाय फिजिकल कार्ड या फोटोकॉपी तलब कर रहे हैं। डिजिटल शनाख्ती कार्ड फिजिकल शनाख्ती कार्ड के मुसावी है। सरकारी महकमे, अवामी और मालियाती इदारे, टेलीकॉम ऑपरेटर्स अहकामात की पाबंदी यकीनी बनाएं।
कराची से मुबैना अगवा की गई लड़की घारों में कत्ल, मंगेतर गिरफ्तार। DIG तारिक धारेजो के मुताबिक सदर की रिहायशी लड़की 3 रोज से लापता थी। लड़की की लाश घारों फिल्टर प्लांट के करीब से मिली। ईरानी दारकूमत तेहरान में इनकलाब स्क्वायर के करीब इलाके में धमाके के बाद इनकलाब स्क्वायर पर अल-कुद्स रैली में शरीक अफराद ने अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए। रैली में अली लारीजानी समेत कई आला ओहदेदार भी मौजूद थे। तुर्की में नेटो की एक अहम तंसीब इंसरलिंक एयरबेस पर सायरन बज उठे। एयरबेस पर अमरीकी फौजी तैनात। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में कमीशन बराए मकामी निस्वा का 70वां इजलास। पाकिस्तानी वफ़द की सरबराह सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट ने खिताब करते हुए कहा, ख़वातीन को मौसर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इस्लाहात ज़रूरी हैं। पाकिस्तान में सिनफ़ी तशद्दुद के मुक़दमात के लिए 480 से ज़ायद ख़ुसूसी अदालतें कायम हैं। अदलिया में ख़वातीन की नुमाइंदगी तकरीबन 21% है। आलमी सतह पर सिनफी मसावात से जुड़े रुझान में बेहतरी। 44 ममालिक के 66% शहरी काम की जगह पर मर्द और ख़वातीन को बराबरी के हुकूक मिलने के कायल। 57% ने सियासत और 71% ने घर में सिनफी मसावात का होने का कहा। गैलप की नई रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता सर्वे में काम की जगह पर बराबरी होने का 59% कहते थे। सियासी मैदान में 51%, जबकि घर में 68% मर्द और ख़वातीन के दरमियान मसावात होने के कायल थे। लेकिन सिनफी मसावात पर मर्द और ख़वातीन की राय में फ़र्क वाज़े। काम की जगह पर बराबरी के हुकूक होने का 71% मर्द, 61% ख़वातीन ने कहा। सियासी मैदान में बराबरी को 63% मर्द और 52% ख़वातीन ने तस्लीम किया, जबकि घर पर सिनफी मसावात होने का 75% मर्द तो 68% ने ख़वातीन ने बताया। अमेरिका की रियासत मिशिगन में ड्राइवर ने गाड़ी मुबैना तौर पर यहूदियों की इबादतगाह से टकरा दी। वाक़े में सिक्योरिटी गार्ड से फायरिंग का मुबैना तबादला भी हुआ। ड्राइवर मारा गया, सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। प्री स्कूल के तलबा और अमला महफूज रहा। अमरीकी सदर ने यहूदी इबादतगाह पर हमले को अफसोसनाक करार दिया। मुतासरीन से हमदर्दी। इंग्लैंड की क्रिकेट लीग दी 100 में पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को मुंतखब करने पर भारतीयों का सोशल मीडिया पर वावेला। IPL फ्रेंचाइज सनराइजर्स हैदराबाद और दी 100 लीग की टीम सनराइजर्स लीड्स के भारतीय मालिकान को पाकिस्तानी प्लेयर मुंतखब करने पर शदीद तनकीद का सामना। फ्रेंचाइज का सोशल मीडिया अकाउंट इस कदर रिपोर्ट किया गया कि अकाउंट मुअत्तल हो गया। इंग्लैंड की दी 100 लीग की 8 में से 4 फ्रेंचाइज के मालिकान IPL फ्रेंचाइज के मालिकान भी हैं। दी 100 की प्लेयर्स ऑक्शन से कबल भारतीय फ्रेंचाइज की जानिब से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पिक ना करने का इंदिया दिया गया था, जिस पर इंग्लैंड के साबिक कप्तानों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। इन तहफ़्फ़ुज़ात के बाद इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को हिदायत जारी करना पड़ी थी कि दी 100 के प्लेयर्स ऑक्शन में कौमियत की वजह से किसी किस्म के तासुब की गुंजाइश नहीं। दी 100 में पाकिस्तान के अबरार अहमद को सनराइजर लीड्स ने और उस्मान तारिक को बर्मिंघम फॉक्स ने पिक किया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कोचेस को पाकिस्तान सुपर लीग के लिए छुट्टी मिल गई। ल्यूक रॉन्की और जैकब ओरम PSL 11 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोचिंग करेंगे। दोनों कीवी कोचेस इस दौरान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज और न्यूजीलैंड टीम का दौरा बांग्लादेश मिस करेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट के परफॉर्मेंस मैनेजर का कहना है कि PSL में कोचिंग से हासिल तजर्बे से न्यूजीलैंड को फायदा होगा। फवाद खान और शाहरुख खान में से माहिरा खान किसके साथ फिल्म करना चाहेंगी? ताबिश हाशमी के सवाल ने अदाकारा को कैसे उलझा दिया और फहद मुस्तफ़ा ने माहिरा खान के साथ किस तरह ताबिश हाशमी को इम्तिहान में डाला? देखिए हंसना मना है स्पेशल जुमे और हफ्ते की रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़। और छोटी ईद की सबसे बड़ी फिल्म बुल्ला का एक पावरफुल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। जियो शान की इस फिल्म का मीडिया पार्टनर है। फिल्म के राइटर नासिर अदीब हैं, जिन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्म लेजेंड ऑफ मौला जट भी लिखी थी।